द न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको अपने रूम का टूर कराने वाली हूँ। द प्लेस वेयर आई लिव, द प्लेस वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम मूविंग अराउंड दिस गेट। इट गिव्स मी द फीलिंग कि मैं एक शिप पे हूँ। I like traveling, but I don't really travel a lot. Wait a minute. This is a green board. अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ that I had this habit of writing everything down and teaching, which I still do. लेकिन इससे काफी डस्ट रिलीज होती है, इसलिए मैंने इसे बाहर रख रखा है because डस्ट से मुझे एलर्जी है। अच्छा। This is the next day of shooting the video and I forgot to do something. आप आए हैं इस बगिया में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। This is a note जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। प्लीज डू नॉट एंटर, रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड वेट टू बी लेट इन। मैंने जुगाड़ लगाया है कुछ ना कुछ। एक्चुअली में ये बैग है जो खुल जाता है। दिस इज अ CD केस। ये मेरे घर की चाबी है, मतलब ये मेरे रूम की चाबी है। एक्चुअली में ये मेरा घर ही है वैसे तो। गिटार, आई डोंट नो व्हाट, बट गिटार लुक्स कूल, दैट इज व्हाई। This room might seem a little organized to you all, but it is not. Okay. Okay. This is all a facade. अब सबसे पहले जैसे आप आएंगे आपको एक डस्टबिन दिखेगा यहाँ पर। ये कचरा है जो मैंने 2 महीने से नहीं डाला है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी किताबें रख रखी है। Not because I want to portray कि I'm studious. मुझे ऐसा लगता है कि किताबें strangely adds to the beauty of your house, क्योंकि किताबें काफी कलरफुल होती है। तो एक कलरफुल कॉर्नर है यहाँ पर भी। ऊपर भी मैंने कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके 2 किताबें लगा दी है। एक्चुअली में ये है ना वो नहीं होता जिसमें आप कप के नीचे रखने वाला। She means saucer. नॉन फिक्शन ऑर्डर करना किताबें आई रिग्रेट बिकॉज नॉन फिक्शन इज वेरी बोरिंग। नाउ दिस इज रिसेंटली समथिंग व्हिच आई रियलाइज। यहाँ पर हाथ पोंछने के लिए, क्योंकि ये मेरा बाथरूम है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है क्लोजेट। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स भी रख रखे हैं। मैंने ये 2 साल पहले लगाए थे, तब से मैंने हटाए नहीं है। जस्ट इन केस मैं आधा इधर उधर घूमती रहूं एंड मेरी नजर पड़ जाए और वो कैबलरी यू नो, तो आई डिड दैट। क्योंकि यहाँ पे ना रशियन में कुछ लिखा हुआ था और रशियन में उसको देखना इज अनप्लीजेंट फॉर माई साइट। एंड दिस वर्ड इज येन, अ लॉन्गिंग यर्निंग क्रेविंग। आई ऑलवेज हैड अ येन टू बी अ यूट्यूबर। तो ये है जहाँ पर मेरे यूजुअल कपड़े रहते हैं। मेरी एक हैबिट है वेयर आई कलेक्ट ऑल द क्लोथ्स जो बचपन से मेरे साथ है। तो मैं कपड़े फेंकती नहीं हूँ, कहीं नहीं रखती। तो यहाँ पर आपको हो सकता है मेरे 5 साल के कपड़े भी मिल जाएं, बट ये यूजुअली वो कपड़े हैं जो जेनरिक कपड़े जो मैं डेली लाइफ में पहनती हूँ, व्हिच इंक्लूड्स शॉर्ट्स एंड हुडीज एंड ऑल द मैनली क्लोथ्स दैट यू हैव, जिसके अंदर आपको हल्का सा भी विचार करने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या पहनना चाहिए। तो दीज आर दोज। और ये बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू सीजन्स। समर्स में इट इज दिस, विंटर्स में it will have like 5 hoodies which I would wear every single day and shorts or maybe anything else, क्योंकि विंटर में से आप अंदर क्या पहनते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। 5 wear the same things every day. Don't take it literally, ठीक है? ऊपर फालतू की चीजें रखने के लिए। This is my bed. मुझे ट्रेनों में जाना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए ये जब घर बन रहा था तब I wanted this to happen। मतलब मेरे को आप दुनिया का सबसे घटिया कमरा दे दो, मुझे अपना कमरा दो या ना दो, बट ये बेड यही होना चाहिए। स्टार्टिंग में ऊपर सोती थी, लेकिन अब मैं ऊपर नहीं सोती। यहाँ पर मैंने एक ऐसी जगह बना रखी है जहाँ पर मैं सारे अपने शूटिंग के सामान को रखती हूँ, व्हिच इंक्लूड्स दिस बैग। और अब मैं यहाँ पे सोती भी हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, लेजी वाइब्स आती है। देखो होता ही है, सुबह क्लीनिंग करना घर की, फिर ये उधर उगड़ जाता है, फिर मैं समेटती नहीं हूँ, तो ये थोड़ी नेगेटिविटी लाता है। अब मैंने इस 1 साल से 1.5 साल से मैंने इस कमरे को सिर्फ वो वैसा रख रखा है। I would just work in this room. No sleeping and no taking rest. उसके लिए मैं नीचे जाती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, because I'm lonely, because I'm afraid of dark. No, because oh my God, मेरे पेट पर से गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। ये मिनियन है जो मुझे अपने 15th बर्थडे पे मिला था। See, there are phases in my life. I get obsessed with one thing, फिर उसे हथिया लेती हूँ, फिर मैं उसे छोड़ देती हूँ। जस्ट लाइक किड्स जो वो टॉयज लेके आते हैं ना, दैट। यहाँ पर छोटा भीम के भी है। ये छोटा भीम का तकिया कवर। आई वुड नॉट लेट द चाइल्ड इन मी डाई एवर। ऑल्सो दीज आर सब प्लेस को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर कुछ ड्रॉर्स हैं। यहाँ पर सारे मेरे हेयर बैंड्स हैं जो मैं कभी भी नहीं पहनती हूँ। हाँ, ये कुछ डिब्बी हैं जिसमें आप कुछ रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड चीजें जो मैं नहीं पहनती हूँ, जैसे ये
होती है ना शादियों में जाने वाली चीजें, घूमने वाली चीजें, सजने के लिए, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन ऑल दोस थिंग्स, बट समटाइम्स यू नो अगर कभी कभी मेरा मन कर जाए तो ये आई लाइक कलेक्टिंग थिंग्स. आई डोंट वियर देम, आई लाइक कलेक्टिंग थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. So this is again a trait of my personality. That is weird. See, I find it weird. क्योंकि अगर आपको कुछ पहनना ही नहीं है, इसमें से मैं एक या दो चीजें भी मुश्किल से साल में एक बार पहनती हूँ. ये देखो, ये बच्चों, ये छोटे बच्चे होते हैं ना 3-4 साल के, उनके लिए हेयर बैंड्स हैं. तब भी उठा के ले आई. तो ये है विंटर्स के क्लोथ. ये ऐसे क्लोथ मैं बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन मैं पहनती जरूर हूँ. तो यहाँ पर इसमें अंदर वो कपड़े पड़े हुए हैं. एंड दिस सेक्शन हैज द कपड़े विच आई कैन नॉट शो यू. ये वो कपड़े जो मैं सच में कभी भी नहीं पहनती हूँ, तो फिर मैंने रख रखे हैं बिकॉज वाई नॉट. यहाँ पे जगह है तो क्यों नहीं रखना. और यहाँ पर ये आप देखेंगे मिडिवल इंडिया और एंशिएंट इंडिया का एक बड़ा सा मैप है जिसमें फैमिली ट्री वगैरह दे रखे हैं. अब मैं आपको बनाने वाली हूँ अबाउट एवरीथिंग. नो जस्ट किडिंग, मैं आपको बोर नहीं करूंगी. मुझे पता है मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोर कर देती हूँ आपको अपनी बातों से. नाउ यू माइट थिंक दैट व्हाई आर यू सो इंटेलिजेंट फॉर पुटिंग ऑल दीज थिंग्स. इससे तो मैं आया नहीं, इसमें रशियन में पीछे और चाइनीज में कुछ लिखा हुआ था, इसीलिए अगेन बस मैंने एक ही मिरर रख रखा है बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी चक्कर से बार बार डिस्ट्रैक्ट हूँ. ईयर कफ्स, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ग्रुप्स, यू नो रॉक स्टार काइंड ऑफ. I've come to talk with you again because of the amazing song. I don't know the lyrics. ओके हाँ चलो ठीक है, बहुत हो गया. ऑलिव ऑयल जो मैं यूजुअली अपने चेहरे पर लगाती हूँ. ऑलमंड ऑयल. मेरा फेवरेट थिंग अबाउट गेटिंग रेडी इज इत्र. देखो अगर कभी मेरा मूड खराब हो रहा हो तो मैं ऑब्वियसली ये लगा लेती हूँ, और आप ये ट्राई कर सकते हो. ये वो बैग्स हैं जो बहुत ही पुराने हैं, मतलब 3rd क्लास के 4th क्लास के बैग रख रखे हैं मैंने यहाँ पे. अगेन दिस इज माई कलेक्शन विंटर्स में टू प्रोटेक्ट माई ईयर्स. हाउ डू आई लुक गाइज? मेरा गिटार, इसमें मैं गाने लिखती हूँ, गाने बनाती हूँ समटाइम्स. ये है यूकुलेले, उकुलेले, इसका प्रोनाउंसिएशन अभी मुझे पता नहीं सही है. दिस इज समटाइम्स व्हेन आई बॉक्स, दिस समटाइम्स व्हेन आई गो टू द जिम. और मैंने स्केटबोर्डिंग सीखने की कोशिश करी थी. नाउ मैं बहुत बार गिर चुकी हूँ, इसलिए मेरी जो विल है वो थोड़ी टूट गई है, बट आई विल नॉट गिव अप. मुझे चोट लगने से बहुत प्यार है इसलिए. तो ये सारे जो प्रोटेक्शन के होते हैं ना स्केटिंग वाले, एक बार मैं पुलअप्स करते हुए गिर गई, तो अगले दिन मैं जिम में ये सारी चीज़ें जो होती है ना स्केटिंग वाली वो पहन के चली गई. हाँ उस समय मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ ठीक है नॉर्मल लग रहा था. यहाँ पे पैड्स वगैरह पहन के पुलअप्स करने के लिए जा रही हूँ, मुझसे होते भी नहीं तब भी. उस समय तो मेरे लिए वियर्ड नहीं था, बट नाउ व्हेन आई थिंक बैक मुझे लगता है कि आई वाज सो humiliated. तो मैं खुद को एम्बैरस करती थी, लेकिन मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था. ये अबैकस है, इसको मैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ. मेरा कोई बैंड नहीं है, आई एम अ सोलो आर्टिस्ट, बट समटाइम्स अगर मेरा कोई बैंड हुआ तो एक बंदा अबैकस भी बजाने वाला है. और ये है अलसी, फ्लैक्स सीड्स इनको आप कह सकते हैं. ये जो एक्सपायर्ड हो चुकी है, दिस इज फॉर श्योर. तो मैंने सोचा था कि ये भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट कर सकता है. Oh wow! दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है. दिस इज अ थंब पियानो. उसको मैंने अब तक सीखने के लिए एफर्ट नहीं डाला है बिकॉज आलस की देवी आपके सामने खड़ी हुई है. इसको ट्यून कैसे करते हैं पता है? मैं जब ये सीख रही थी ना, एक्चुअल में क्या है, पियानो के, गिटार के आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे इंटरनेट पे, लेकिन थंब पियानो का नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है. तो इसको ट्यून करने में मुझे, और इसको यहाँ से ट्यून करना पड़ता है, इसको हथौड़ी मार के. तो हथौड़ी वगैरह से करने में ही मैं इतना डिस्करेज हो गई कि मैंने क्यों, मतलब उस समय सोचा कि मैं रहने देती हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया. इसके अंदर मेरे तैयार होने का सामान है. ये जो किताब है, ये मतलब ऐसी किताब है जो मेरे कभी काम नहीं आने वाली है, ना मैं से कभी जिंदगी में पढ़ने वाली हूँ. अब वो जो घड़ी है जो अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, पर वो बंद है, और सच बताऊँ तो मैंने 2 महीने से उसे चालू नहीं किया है, उसमें सेल नहीं डाला है, क्योंकि मुझे डर है कि उसके पीछे एक छिपकली हो गया. एंड आई हेट छिपकलीज मेरे रूम में. मतलब अगर मुझे छिपकली दिख जाए तो इस कमरे में, तो मैं 7 दिन तक इस कमरे में नहीं आऊंगी.
ये वो किताब है जो सच बताऊं तो मैंने अपने पापा के लाइब्रेरी से चुराई है। चुराना इज द करेक्ट वर्ड, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये किताब मेरे पास है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आई एम वेरी सॉरी। ये किताबें अगर आपको नहीं मिल रही है, कांटेक्ट करें प्लीज दिए गए नंबर पे। इसमें है कंघी, बिंदी, काजल वगैरह वगैरह जो मुझे तैयार होने के लिए जरूरी है। ये है ये सर में मसाज करने वाला, अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बाल बिगड़ जाएंगे। तिलक, 2 टेराकोटा पॉट्स, आई डोंट नो ये क्यों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मास्क का कलेक्शन, घड़ी, लॉकेट और एक खाली परफ्यूम, नेल पॉलिश रिमूवर, एक ये वाला और एक ये वाला। एप्पल के, आई एम सो रिच। एक दिन मैं गई दुकान पे और मैंने ये सारी लेके आ गई मैं। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड। माई सैनिटी इज अ लिटिल क्वेश्चनेबल। मैं कभी कभी मल्टी कलर, कभी कभी ब्लैक काफी अच्छा लगता है, तो मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, मेरा मूड चेंज रहता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्क यू डू विद योर हैंड, तो अगर आपके हाथ थोड़े सही लग रहे हैं तो अच्छा ही है ना। इसमें सारे रबड़, सारी पिने, ये जो कान है ये मेरा पता नहीं क्या है इसके अंदर। छेद मेरे 2 हैं लेकिन उनमें से एक भी काम का नहीं है। Those holes are not whole। इस घर में बहुत सारे नकली प्लांट्स भी हैं। अगर कॉन्क्रीट प्लेस हो या फिर बंद जगह तो मुझे लगता है कि हाँ क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अब यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं मैंने जानबूझ के, नकली भी और असली भी, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं गार्डन में हूँ, मैं नेचर में हूँ। तो इट मेक्स मी लाइक मेरी अंदर की एंजाइटी को थोड़ा बहुत कंट्रोल करके रखता है ये, थोड़ा बहुत। और सबसे पहली चीज, एक और चीज जो आप इस कमरे में नोटिस करेंगे वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारी खिड़कियां बड़ी बड़ी, ताकि सनलाइट आ सके नेचुरली। ऑब्वियसली अभी के टाइम पे तो बड़ा गर्मी वाली फीलिंग देता है, धूप आती है, पर कोई बात नहीं। ये बोर्ड बचपन से ही है मेरे साथ। आई स्टार्टेड टीचिंग इमेजिनरी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो टॉपर्स है सारे। एक मिनट मैं थोड़ा बीच में हंस लूंगा। फिर मैंने आत्माओं को, फिर मैंने दीवारों को, फिर मैंने नाना जी को, मतलब मैं सबको पढ़ाती हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे कि ये कैलकुलस है तुम इसे रिवाइज करो 4 घंटे और मुझे पढ़ाना है तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट, तो मैं पढ़ा दूंगी। मतलब पढ़ाना इज समथिंग विच आई लाइक, विच मेक्स मी हैप्पी। और समटाइम्स अगर मैं कोई चीज भूल जाऊँ तो मैं इसमें लिख लेती हूँ। ये जिस चीज पे रेस्ट कर रहा है वो एक फ्रिज है। इट इज अ मिनी फ्रिज जो मैंने बंद कर रखा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कमल कैक्टस, मुझे रिसेंटली पता लगा है कि इसको डेली पानी देने की जरूरत नहीं है, मैं डेली से पानी दे रही हूँ, जो शायद इसी की वजह से ये पानी लीक कर जाता है बार बार। आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ माई ओन। तो ऑब्वियसली ये प्लांट्स हैं जिनको थोड़ी कम केयर की जरूरत होती है, बट फिर भी मैं इनकी बहुत कम केयर करती हूँ। और ये पौधा पता नहीं कैसे हो गया है। मैंने इसमें कैरेट उगाने की कोशिश करी थी, पता नहीं किसका पौधा है ये, पर ये उग गया है तो उगने दो, क्या है आपने क्या जाना है। और ये अगेन कुछ क्यू कार्ड्स हैं। यहाँ पर मैं बैठ के विचार विमर्श करती हूँ खुद के साथ। यहाँ पर 2 कछुए भी हैं। ये मेरा प्लांट का कॉर्नर है, क्योंकि यहाँ पे धूप आती है तो ये प्लांट्स उग सकते हैं, और ये सारे रियल प्लांट्स हैं। दिस इज द कॉर्नर वेयर आई सिट एंड आई टॉक। एंड अगर मुझे धूप चाहिए होती है तो 4-5 बजे यहाँ पे धूप आती है तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ और शांति से बस बैठी रहती हूँ और कुछ भी नहीं करती, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मतलब दुनिया में सारी चीज़ें एक तरफ और कुछ ना करना एक तरफ। सबसे डिफिकल्ट टास्क मेरे हिसाब से ये है कि आप कुछ ना करें। इस तोते को दबाने पर यह चहचहाता था। तो ये जो थी डॉल, ये पहले इतनी बदसूरत नहीं थी, ये बहुत ही सुंदर थी, लेकिन ये हाल इसका मैंने किया है। इसकी उम्र पता है कितनी है? 18, मेरे जितनी। तो ये मेरे साथ तब थी जब मेरा पहला दिन था अर्थ पे। ये मेरे 2 कैक्टस जो यहाँ पर रहते हैं चुपचाप। इसके अंदर वो आइटम्स है जो मैं इस्तेमाल नहीं करती। वो होता है ना प्रोजेक्ट्स वगैरह के, अगर आपको मिल जाए तो ये उसमें काम आ सकते हैं। मैं जब ये कोविड नहीं था तभी मैं मास्क पहनती थी, तो ये उसका कलेक्शन है। मतलब इसमें सिंपल मास्क है, 10-10 रुपये वाले जो आते हैं ना ब्लू कलर के, वो फोल्डर, फाइल वगैरह ये सारे आइटम्स इसके अंदर रहते हैं, इनको बार बार मुझे देखने की जरूरत है। तो ये है मेरा स्टडी डेस्क। यहाँ पे मैं टाइम बहुत नहीं बिताती हूँ, बिल्कुल कम बिताती हूँ। A few moments later. पानी पीने के लिए हमेशा रहता है, क्योंकि मैं कितना भी, मतलब मैं दुनिया भर का पानी पी लूं लेकिन फिर भी आई ऑलवेज रिमेन डिहाइड्रेटेड समहाउ। 2 डम्बेल 1.5 किलो के, ये छोटी सी एक टू डू लिस्ट तो मैं बनाती नहीं हूँ, वैसे कुछ काम होता है ना इसके अंदर वो मैं लिख देती हूँ ताकि मैं भूलूं नहीं उस काम को। टिकी नोट्स है इसके साथ। इसका नाम क्या था, मैंने क्या रखा था इसका नाम? रामू या पप्पू। लोग यूजुअली अपने प्लांट्स का नाम रखते तो मैंने रख दिया। मेरे ब्रश, बिकॉज समटाइम्स आई पेंट, और ये कैनवस है छोटे छोटे। ये और कुछ पौधे हैं, लकी बैम्बू, बिकॉज माई लक इज
is very bad. यहाँ पर बहुत सारे मोरपंख मैंने रख रखे हैं. You know why? Because I read somewhere कि मोरपंखों से छिपकलियाँ नहीं आती है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है और बहुत ही बड़ा झूठ है. ये मास्क है, सैनिटाइजर है, ये मेरी फोटो है और यहाँ पर आप पेन भी रख सकते हैं. ये हमारी लाइट है, रिंग लाइट, विच आई यूज टू फिल्म वीडियोज. कपड़े होते हैं जो धुलने के लिए होते हैं, वो ऐसे डाल देती हूँ बस. एंड द लास्ट थिंग इज दिस इज माई बाथरूम. बहुत सारे वीडियोज में आप देख चुके होंगे ऑलरेडी इस एबोमिनेशन को. ऊपर पंखा भी है छोटू सा, इन केस नहाते नहाते मुझे गर्मी लगने लग जाए. मेरे बाथरूम में घड़ी है और सच बताऊं तो वो जो घड़ी है ना, ये वाली, इस घड़ी से ज़्यादा मैंने इस घड़ी की तरफ देखा है, क्योंकि बाथरूम में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. तो ये एक मॉनिटर करने के लिए काम आ जाती है कि भाई टाइम होने वाला है, भागो यहाँ से, आधा टाइम मत वेस्ट करो. गणेश जी मैंने लगा रखे हैं, अगर मैं फिसल जाऊँ कभी बाथरूम में से तो मुझे हेल्प कर सकते हैं. मिसलेनियस आइटम्स, इसमें मेरा एक बॉक्स भी है. हेलो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू ओजस्विनी's channel and like the video too. I love you all. Here is a kiss. Bye bye.